अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ। जैसे कि आपको पता है बेटा, हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मतलब हम कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 अब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूव करवाता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के हर क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये आपकी बुक पे भी प्रूव किया हुआ है 1.2 से पहले, लेकिन मैं भी यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करके दिखाता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, जो मैंने आपको स्टार्ट में करवाई थी, उसी से हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है जी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई किया। तो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वो मेथड अप्लाई करना है और हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। जब मैंने आपको 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करवाया था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप जो है एल एम एन की जगह पे ए बी सी रख के इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं कि आंसर में क्या आएगा। तो अगर तो आप लोगों ने किया था तो आप लोग ऑलरेडी इसका मतलब प्रूव कर चुके हैं, और अगर आपने नहीं किया तो अब करके देखिएगा। तो वही सारे का सारा काम करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है जी, ए। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने किससे डिवाइड कर देना है जी, ए से। तो ए से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस बी के नीचे भी बेटा ए आ जाएगा, साथ में एक्स है, प्लस सी के नीचे भी ए आ जाएगा, इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप हमारा होता था कि कांस्टेंट को उस साइड पे भेज दें, एक्स स्क्वायर प्लस का बी ओवर ए, साथ में एक्स इक्वल टू माइनस का सी ओवर ए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम फाइंड करते हैं बेसिकली बी की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 आप 1.1 का किया है तो आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा कि बी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। तो x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ। देखें जी, अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्शन में अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो करते हैं, अगर नहीं हो रही तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज आपस में। b1 b आएगा, डिवाइडेड बाय 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि b की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर आपने ऐड करना होता है जी ऑन बोथ साइड। तो ये इक्वेशन पहले एज इट इज लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। तो b की वैल्यू जो हम उसका स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ बेटा, तो ये b ओवर 2a का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड करेंगे b ओवर 2a का होल स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा जो है स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ये a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, ये प्लस का 2ab की फॉर्म बनती है हमारे पास। तो a और b की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी होती है बेटा, फाइंड की होती है, ये लिख के दरमियान में साइन मैंने आपको कहा था हमेशा आपने x के साथ जो वैल्यू का साइन है वो लगाना होता है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू ये माइनस का c ओवर a प्लस बेटा स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद ये x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर देखें जी, एलसीएम में हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4a का स्क्वायर आ रहा है। एलसीएम में क्या आ रहा है जी, 4a का स्क्वायर आ रहा है। अब a को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 4a रह गया, वो 4a c से मल्टीप्लाई होगा, माइनस c है तो ये आ जाएगा माइनस का 4ac। 4a स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो आंसर में 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया जी x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। बेटा मैंने b स्क्वायर पहले लिख दिया है और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। स्क्वायर को क्या कैंसिल करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जल्दी से बताएं, शाबाश। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं। हाँ जी शाबाश, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे जी। तो स्क्वायर रूट आपको पता है कि स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट इधर भी ले लेंगे, ये आएगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ
कि बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जो कि नहीं करनी। यहाँ पर देखें बी स्क्वायर है, बच्चे क्या करते हैं इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल करके और इस वैल्यू को बाहर ले आते हैं। बेटा नहीं, ये 4ac के साथ प्लस हो रही है वैल्यू, 4ac माइनस का b प्लस का, ये उसके साथ प्लस हो रही वैल्यू, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ अगर होल स्क्वायर होता दोनों के ऊपर तो फिर हम इनको बाहर निकाल सकते थे, जैसे कि ये इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a एज इट इज, ये प्लस माइनस का साइन लगता है। अब ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट मेरा बेटा 2 होता है, और a स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये a आ जाएगा। हमने तो बेसिकली x फाइंड करना होता है, x के साथ जो वैल्यू प्लस हो रही है इसको तो भेज देते हैं जी, ये माइनस हो जाएगी, माइनस का b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा 2a। अब देखिए जी दोनों के डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज पड़ी है वो सेम है, तो एलसीएम में हमारा क्या आ जाएगा जी 2a आ जाएगा। तो ये माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये एज इट इज दोनों वैल्यू। तो ये x की वैल्यू आ गई। मैंने आपको उन क्वेश्चंस में भी बताया था कि हम ये देखें जी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज है, ये बाहर पड़ी हुई, इनको आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते। हाँ अगर वो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगी तो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे जी। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया मेरा बेटा, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट भी है, और आप लोगों ने ये फार्मूला पुत्र दिल पे लिख लेना है, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको आता होगा तो आप 1.2 भी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपको मजे की बात बताता हूँ, 1.3 और 1.4 में भी आपने इस फार्मूले को यूज करना है। जो फैक्टर्स आपके माइंड में नहीं आ रहे होंगे तो फिर आपने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। तो ये फार्मूला आपको बेटा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपने 1.2 भी इससे सॉल्व करनी है और उसके अलावा आपने इसको 1.3 और 1.4 में भी यूज करना है। तो ये फार्मूला मैंने अगेन लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, और ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। लें जी आज का लेक्चर बेटा हमारा कंप्लीट हुआ, क्वाड्रेटिक फार्मूले का हमने प्रूव किया। अब वीडियोस के साथ जुड़े रहें, हमारे जो है चैनल के साथ भी जुड़े रहें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करेंगे। ओके मेरा बेटा, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।